कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप उन तीनों दोस्तों का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले रोहन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले रोहन जो मेरे सेम ही कॉलेज से मास्टर्स कर रहा था, और मेरा फ्रेंड सक्षम, हम तीनों एक ही साथ रूम नंबर 218 में रहते थे। तो कहानी शुरू होती है जब मैं अपने घर से वापस आया। ये बात करीब दशहरा के आसपास की है। मेरे आने से पहले कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था म्यूजिक क्लब के द्वारा। तो रोहन ने अपने किसी दोस्त से हारमोनियम इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उधार ले रखा था। तो हुआ यूँ कि रोहन ने पार्टिसिपेशन करने के बाद में जो उसका इवेंट था उसने किया, सब कुछ कंप्लीट करा। फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि जो हारमोनियम था वो अपने रूम में ही लाकर रख दिया। तो हुआ यूँ कि मेरे आने से एक दिन पहले सक्षम ने मुझे बताया कि यार देवांश सुनना। मैंने बोला हाँ सक्षम बोल। तो वो कह रहा था यार पता है मुझे कुछ ऐसा अजीब सी हरकतें महसूस हो रही है रूम के अंदर ना, कि रात को जैसे कभी कुछ हिलता है या फिर किसी तरीके का कुछ अजीब सा फील होता है, लगता है जैसे कोई चल रहा हो इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, हाँ तू पागल वागल है क्या, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता, तू टेंशन ना ले, सब कुछ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि बताया मैंने कि मैं पहले घर से आया हुआ था, तब मैंने जाने से पहले कुछ कपड़े बालकनी में सुखाने के लिए डाले हुए थे। फिर मैंने सक्षम को एक दिन फ़ोन करके बोला कि यार सक्षम तो एक काम करना, तब ये कपड़े सूख जाए ना तो इनको मेरी अलमारी के अंदर डाल देना। बट जब मैंने सक्षम को कपड़ों के बारे में बताया फ़ोन पे, तब एक फ्रेंड और आया हुआ था रूम पे रुकने के लिए, जिसका नाम था यश। तो सक्षम ने और जो फ्रेंड आया हुआ था यश, उन दोनों ने बालकनी में जाके देखा कि यार कपड़े तो यहाँ पे नहीं है। तो यश ने कहा कि शायद हो सकता है कि उड़ उड़ के इधर उधर गिर गए हो कहीं पे। तो वो दिन चला गया। तो मुझे मेरे दोस्तों को एक हैरानी तब हुई, तब मैं फर्स्ट टाइम जब हॉस्टल के अंदर जिस तरीके से गया, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने अपनी अलमारी खोली ना, तो जो मेरे कपड़े मैंने बाहर सुखाए हुए थे सूखने के लिए, तो वो कपड़े अचानक से अलमारी के अंदर कैसे पहुंच गए, जबकि चाबी मैंने अपने साथ लेके गया हुआ था मैं अपने घर पे। तो जैसे ही देखा तो भाई तीनों दोस्तों की हालत ख़राब हो गई हमारी, क्योंकि मैंने तो अलमारी लॉक की हुई थी और इसकी की भी मेरे पास थी। तीनों की हालत ख़राब। यार ये क्या हुआ। तो देखते देखते थोड़ी देर में हो जाती है रात। तो कुछ टाइम बाद रात के करीब 12:35 के आसपास का टाइम था और सक्षम जागा हुआ था। तो उनके रूम में टेबल पर एक हारमोनियम रखा हुआ था, जो मैंने पहले स्टोरी में बताया आपको कि जो रोहन ने पार्टिसिपेट करने के लिए अपने एक फ्रेंड से बोरो किया हुआ था। तो सक्षम की नज़र एकदम से उस हारमोनियम के ऊपर जाती है। सक्षम को वहाँ किसी के साया जाता हुआ दिखता है और वहाँ से कुछ आहट सी होती है, जैसे कोई चल के जा रहा हो इस तरीके से। सक्षम थोड़ा सा घबराया, पर जैसे ही थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर वो सो गया। पर थोड़ी देर में सक्षम को देखते देखते नींद आ गई। अगले ही दिन वो थोड़ा बीमार सा होना स्टार्ट हो गया। फिर पता नहीं, सोचा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है सक्षम को, कुछ अजीब सा ये बिहेवियर से हो रहा है उसका। फिर उसे थोड़ी सी मैं टैबलेट वगैरह दी तो धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो फिर अगले ही दिन इवनिंग में मुझे खुद भी थोड़ा फीवर जैसा लो सा फील होने लगा। तो मैंने देखा कि यार अजीब सी हालत हो रखी है, पता नहीं। तो टैबलेट वगैरह ली, मैंने इग्नोर करा, सोचो छोड़ा ऐसे ही कुछ होगा। तो अब ये सिलसिला चला करीब 3 दिनों तक। अब इस बात में ट्विस्ट ये है कि जब हम रूम से बाहर होते हैं तब हमें लगता है कि यार हम ठीक है, लेकिन जैसे हम रूम के अंदर एंटर करते हैं और अपने बेड पे बैठते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि शरीर कमज़ोर से, कि हमारी बॉडी कमज़ोर से हो रखी है, और ऐसा लो से फील लगता है कि जैसे लाइक बुखार चढ़ रहा हो दोबारा से। तो इस टाइप का कुछ इंसिडेंट था ये। तो अब दूसरा इंसिडेंट 2 दिन बाद दशहरे वाले दिन हुआ था उनके साथ में। लाइक उनमें क्या हुआ कि रोहन, सक्षम और यश तीनों के तीनों गए हुए थे दशहरा देखने के लिए, रावण दहन देखने गए थे वो महेंद्रगढ़। तो हुआ यूँ कि जैसे वो वहाँ से वापस आ रहे थे ना, तो उस टाइम पे हुआ यूँ कि उनके कॉलेज और उसके बीच में एक गाँव पड़ता है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता इस वीडियो के अंदर। तो उस गांव के बीच में एक रोड पड़ता है, वो काफ़ी सुनसान सा रोड है, वो काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं है रात के टाइम पे, थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से भी, और कुछ वैसे ही पहले की धारणाएं वगैरह बना रखी है लोगों ने, इस टाइप का कुछ होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो वहाँ से निकले तो उस रोड पर उन्होंने अपनी बाइक लाई। बाइक जैसे ही लाए ना वो, तो थोड़ी देर के बाद ना उन्हें कहीं से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कुत्ते भौंक रहे बहुत तेज छोटा यार, हो सकता है नाइट का टाइम है तो भोग रहे वो कुत्ते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने ऐसे ही लेके उसको छोड़ दिया। तो उनमें से एक था रोहन, जो अपने फ़ोन से एक व्लॉग शूट कर रहा था पूरे दशहरे के रावण दहन का। तो वो कंटिन्यूसली ला रहे थे कि बाइक पे, उनका कैमरा ऑन था।
तो अब जैसे ही उन्होंने क्या करा कि हॉस्टल में पहुंच गए, फिर तो रोहन ने कहा यार मेरे को अभी नींद नहीं आ रही है, तो मैं इस वीडियो को एडिट वगैरह कर देता हूँ, वैसे भी ब्लॉग यार काफ़ी टाइम हो गया डाले हुए, तो इस ब्लॉग को अपलोड करके सोएंगे फिर। तो रोहन जिस टाइम पे एडिट कर रहा था तो उसने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार ये मैंने क्या सुन लिया। उसने एक जैसे ही वो उन कुत्तों की भौंकने की आवाज़ जैसे ही वहाँ पे ख़त्म हुई ना, तो तुरंत ही एक औरत के बहुत ही तेज दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आई वहाँ से, कुछ इस तरीके की। उस आवाज़ को सुनते ही रोहन की हालत हो गई ख़राब। अब वो कह रहा भाई ये क्या सीन है। तो तीनों लोगों ने बैठ के साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि यार ऐसे ऐसा हुआ, और रोहन ने उनको वीडियो दिखाया पूरा प्रॉपर, और वो वॉइस भी सुनाई। तो यार वो पता नहीं क्या था एक्चुअली, जो भी था मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्रॉपर मतलब ब्लैक स्पिरिट गोस्ट वगैरह इस टाइप की कुछ चीज़ हो भी सकती है, मे बी ना भी हो। बट ये सारा इंसिडेंट तो जो भी ये सारे इंसिडेंट्स थे ये हमने रिसेंटली ही एक्सपीरियंस किए थे, और मेरे दोस्तों ने देखा और सुना भी। आज की वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गोस्ट सच में होते हैं, डार्क स्पिरिट्स वगैरह कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ होती भी है या नहीं, बट जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ जो एक्सपीरियंस करता है सिर्फ वो ही समझ सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के ऊपर और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें चैनल के ऊपर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो क्या बोला तूने? सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।